समझ में नहीं आ रहा कहाँ। Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Okay, last we have done was cell division, right? Good evening, Yes, sir. sir. Good evening. Okay, let's wait for 2 minutes, then we'll start. Okay, first 1.5 hour we'll do some theory part, and last half an hour we'll watch videos about what we have studied, including cell division, you know. Okay, sir. सर ये सब चीजें वापस लिखनी होंगी कौन सी चीजें? सर जो आप लिखवाओगे आज की क्लास में. इट्स अप टू यू, है ना. आप देखो, लिखने पे आप लोग इतना जोर मत दिया करो, है ना. मेन इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. पहले भी लिख चुके हैं और नोट्स भी अवेलेबल है. वैसे डिटेल में नोट्स लिखवाओगे? नहीं, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, नोट्स नहीं लिखवाऊंगा. अगर आप चाहते हैं डिटेल में नोट्स लिखना तो फिर मैं लिखवा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है. यस सर. क्या लिखना चाहते हैं आप? नो सर. सर नोट्स तो जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो सर तभी लिख लेते हैं, जब बुक्स पढ़ते हैं तो. सर वो मॉड्यूल में है तो मतलब जो आप प्रोवाइड करते हो वो बुक में. हाँ, उसमें भी काफी डिटेल में है तो. पहले कैसे तो उसके नोट बने हुए हैं. हाँ सर हाँ जी बेटा. सर मैंने आपको मेरा डाउट भेजा था सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अच्छा हाँ, पहले वो डाउट ले लेते हैं ना. टिल आवर फाइल इज गेटिंग लोडेड. डाउट है 1/, चलो स्टार्ट क्लास इन 2 मिनट, है ना. एक डाउट ले लेते हैं. दिस वाज प्लस 1/x - 2 x - 3, यही था ना बेटा. यस सर. इसमें एक मिनट, लेट मी सी ना आगे क्या था क्वेश्चन. आप क्वेश्चन एक बार बता सकते हैं क्या था आगे इसमें? ये
यस आगे था 1/x-3 into x-4 ओके is equal to 1/6. 1/6 ओके ठीक है। तो आप इसको नीचे है ना, दिस विल बिकम योर x-1, x-2, x-3, x-4 एलसीएम लेंगे है ना। ऊपर न्यूमरेटर में जो है दिस इज x-3 into x-4 दैट इज x² minus 7x plus 12। सर हाँ जी सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x-1 - x-2 कर देंगे न्यूमरेटर में, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या कर देंगे आप? x-1 वो माइनस x-2 कर देंगे फर्स्ट टर्म के लिए, दूसरे टर्म के लिए x-2 - हाँ x-, तो वो सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। वेरी गुड ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज सर ये जो न्यूमरेटर की टर्म है इसको वी कैन राइट इट डाउन एज x-1 जो फर्स्ट टर्म है ना, दैट फर्स्ट टर्म आई एम राइटिंग डाउन एज x-1 minus x-2 upon x-1 into x-2। so this becomes your x-1, सिर्फ मैं फर्स्ट टर्म को ओपन कर रहा हूँ, x-2 minus x-2 upon x-1 x-2 and this thing will become your 1 upon x-2 minus 1 upon x-1। सेम वे इसको हम करेंगे, so this will become your 1 upon x-3 minus 1 upon x-2 and this thing will become your 1 upon x-4 minus 1 upon x-3। this is 1/6 and this will get cancelled down, so we are left with 1 upon x-4 minus 1 upon x-1 है ना। ये आगे हमें आती है ठीक है ना। यस सर बट लेकिन वो लंबे में आता है सब सॉल्व करें तो इसका मतलब वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है फिर नहीं नहीं वो आगे बाई बढ़ने- क्वाड्रेटिक तब बनेगी अगर आप नीचे में उसको ओपन करेंगे ना। अगर आप इसमें लंबे मेथड से करेंगे तो ये x² minus 5x plus 4 एंड x² minus 3x plus 2 ये हो जाएगा। ऊपर में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे Yes, ना yes. तो पक्का वो जो है x-2 x-3 ऐसे करके आ जाएगा और फिर ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे Okay, sir. है ना। सो डोंट ओपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें वापस एंड देन यू विल गेट द आंसर। और x का वैल्यू 7 एंड -2 आ रहा है। ओके वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप संडे के टेस्ट में डिलीटेड पोर्शन एसेस करोगे? डिलीटेड पोर्शन तो सिर्फ एक ही तो है, वो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नहीं सर, आपने कहा था कि इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगा आप टेस्ट में उसको इंक्लूड करोगे। नहीं टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट है ना, कंप्लीटिंग द और एक स्क्वायर। प्रॉब्लम हो गई है कि सर मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर देख रहा था साइंस का, तो उसमें सर चैप्टर 4 जो है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड, सर हाँ उसमें डिलीटेड पोर्शन के भी सिलेबस का क्वेश्चन था एक, सर क्या फंक्शनल था ग्रुप क्वेश्चन? का, फंक्शनल ग्रुप का था, शायद कीटोन का पूछा था और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी थी नहीं 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 वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सर, बट सैंपल फंक्शनल पेपर में ग्रुप्स आ रहे हैं पर क्वेश्चन था। उसकी प्रॉपर्टीज और वो सब नहीं आ रही। हाँ सर, बट क्वेश्चन था सैंपल पेपर में। सैंपल CBSE पेपर में मीन जो उन्होंने सैंपल इशू किए क्वेश्चन है ना, हाँ सैंपल हाँ हाँ क्वेश्चन जी सर, हाँ जी सर, सैंपल क्वेश्चन पेपर। चेक करना पड़ेगा मेरे को क्या गड़बड़ किया ये उन्होंने। सर क्योंकि हमारा स्कूल में फिर कह रहे हैं कि सीबीएसई ने अगर सैंपल पेपर में डाला तो फिर पूरा बनाना पड़ेगा। देखो सैंपल पेपर ना फॉर्मेट के लिए है, वो सिलेबस के लिए नहीं है, अच्छा ओके, है ना। ठीक है। और बस कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, है ना, सिर्फ उतना बताने के लिए है वो। ओके सर। Okay, just give 2 minutes more.
Actually, I thought file was already loaded. सैंपल पेपर में तो कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे। ये लो जी। मेरे सर बोल रहे थे सर हमारे स्कूल को, सर उन्होंने बोला मैंने अभी जस्ट Verify खोल कर के लिया देखा। था। सर फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है उसमें। तो डिसाइड कर लो। एक सेकंड ना, फिर से कंफर्म कर देता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं, फिर पिछले साल का देख लिया होगा। एक सेकंड। Okay. Got stuck at this. चलो जब तक ये लोड हो रही है फाइल है ना, we'll start. Male reproductive system. ठीक है, so we'll read about male reproductive system, female reproductive system, and menstrual cycle in female, then fertilization, gestation period, you know, these all topics we'll touch. So without diagram. चलो जी, no other options है ना. So we have got, this is your male reproductive system. No, penis is there, then this is your scrotum is there, and this is the back. And here you have got testicles are there, and then this is your epididymis. Here is the bladder is there. I've already forwarded you the video how to draw the male reproductive system. यस और आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे है ना, it is very easy to draw. एंड प्रैक्टिस से क्या होगा कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आया तो यू आर वेल वर्स्ड विद इट कि भाई कैसे कैसे ड्रॉ करना है ना, एंड देन इट विल हेल्प यू आउट ऑन दैट. दिस आर द ग्लैंड्स आर देयर, सो दिस इज अनदर ग्लैंड, and this is ureter which is going, so urethra, this is going here. And this we have got 2 more glands are there. Chalo ji, what we'll do is instead of me teaching you, I'll take feedback from all of you, है ना. This body part, this is called as स्क्रोटम। scrotum. तो भाई scrotum का function क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर, टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना. टेस्टिकल्स जो है दे फंक्शन एट ऑप्टिमम लेवल एट 35 डिग्री सेल्सियस. तो स्क्रोटम जो है दिस इज होल्डिंग द टेस्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी है ना. एंड इफ इट इज वेरी कोल्ड है ना, अगर बहुत कोल्ड होगा तो क्या होगा, स्क्रोटम जो है वो इट विल बिकम टाइट and it will bring the testicles closer to the body, so the temperature is increasing, you know. And if it's very hot, then scrotum will be loose, so the testicles are away from the body, right? Yes, sir. Basically, sir, in the age when we are infants, sir, the testicles are present inside our bodies, and sir, as we grow to adolescence, so the testicles require, due to this sexual maturity, the testicles require, sir, a low temperature, 3 to 4 degree low temperature, because of production of sperms. Hence, it comes out in the scrotum. भाई इतनी कहानी थी तो फिर ये यार टेस्टिकल्स जो है ये 10-12 साल की एज में ही बाहर आने चाहिए थे, ठीक है. सर मेरे थिंग टीचर इज ने when the embryo starts growing है ना, तो जो ग्रोथ है फर्स्ट 2 months की, दैट इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है. हाँ जी ओनली थिंग इज जो मेल के केस में जो टेस्टिकल्स हैं दे आर ग्रोइंग इनसाइड द बॉडी,
एंड ओवर द Yes, पीरियड sir, है ना, yes, थर्ड ट्रिमेस्टर में ये जो टेस्टिकल्स हैं दे डिसेंड डाउन, दे इट्स हाँ लाइक अ यही बोल रहा जर्नी दे आर था। ट्रेवलिंग. Yes, sir. एंड थोड़ा सा कम इंटरप्शन भैया आयुष, है ना. Okay, सो दे आर ट्रेवलिंग डाउन एंड इन फ्यू ऑफ द केसेस है ना, कुछ केसेस में टेस्टिकल्स डिसेंड डाउन नहीं होती हैं. ठीक है. सो बेबी इज बोर्न not without testicles but a baby is born with empty scrotum, है ना. तो उसमें testicles are absent. तो doctor says कि you wait for 6 months. So usually by natural process, है ना, when the baby is sitting, the testicles slowly descend down and takes their position. And otherwise it's a minor operation is there which doctors perform by age of 1.5, 2 years to bring down the testicles. Okay, sir. Okay. So next is testicles or testes. हाँ जी. Their function is To produce male gamete and hormone. हाँ जी, to produce. Two functions are there, है ना. One is to produce the male gametes or sperms, and those male gametes and sperms production, this is what we call as, क्या बोलते हैं इसको हम? Spermatogenesis. 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 And another is to produce testosterone. ठीक है. So testicles जो है, if you will see, it has got two main parts are there. It will have lobules, है ना, जैसे किडनी में lobules होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर जो है lobules will be there, है ना. इन lobules के अंदर जो है you will find this coil-like structure is there. This coil-like structure, this we call as seminiferous tubules. ठीक है. ये seminiferous tubules जो हैं, these are very small microscopic tubules are there, and these tubules are the one which are producing sperms. ठीक है, by mitosis. And testosterone you have got in this space which is there besides seminiferous tubules. It has got cells are there. These cells are Leydig cells, and they produce the hormone called testosterone. ठीक है. ये spermatogenesis हमारे सिलेबस में नहीं है, not in very detail, but if you are interested anytime let me know, है ना, we'll discuss some other time. through meiosis will it producing sperms. हाँ जी, दोबारा बोलो. So वो producing sperms के नीचे वो meiosis. Okay sir. I did spelling mistake. ठीक है जी. अब यहाँ पर ये जो सेल प्रोड्यूस होते हैं, दिस सेल्स आर यू नो इट्स लाइक आपका जो मेन जर्म सेल्स होता है ना, फिर उसके बाद इट गोज अंडरगोज द स्टेजेस ऑफ मायोसिस, फिर आपका 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. देन दिस सेल्स दे स्टे देयर इन द पेरिफेरी ऑफ semiferous tubules, है ना. These are your semiferous tubules are there, and these are the cells are there. ठीक है. यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस होते हैं, देन दे स्टे देयर. ये यहाँ से आपका जो है 1 मिनट, यहाँ पे आपका मायोसिस स्टार्ट होता है, देन दिस बिकम्स योर डॉटर सेल्स, एंड देन दे स्टे हियर, एंड बाय द टाइम दे आर अबाउट टू लीव दे स्टार्ट डेवलपिंग अ टेल, एंड दे change their shape, you know, they change their shape into sperm cells, and they stay here. Okay. From this semiferous tubules they travel to epididymis.
स्पेलिंग कौन बता रहा है मुझे? अभिराज Yes, sir. ट्राई करो. एपिडिडाइमिस. ठीक है, तो अब ये तो हमें एक चीज पता है. EPIDYMIS. EPIDIDYMIS. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस फ्यू थिंग्स, है ना. हाफ मार्क स्पेलिंग मिस्टेक पे वैसे ही कर जाता है हमारा. तो यहाँ पर जो है बेटा ये स्पर्म सेल्स जो है ये सब नए नए पैदा हुए हैं, है ना. इट टेक्स about 45 days for the sperm cells to undergo this division and develop a tail. They spend about 15 days in epididymis. You know, a sperm when it's getting ejaculated, it's about having a life of 2.5 months is there. So epididymis means they are gaining maturity. Gaining maturity का मतलब क्या है कि भाई इनकी tail जो है that is developing more, and tail is developing more and they are able to swim and they can fertilize a egg. That's what gaining maturity is. And that's it. And they are stored to transport. This is heavily coiled structure. Heavily coiled structure. ठीक है जी यहाँ तक. Yes, sir. Just a second. Okay जी. After that it's going through this tube. ठीक है, गूगल मत करो, फटाफट इसकी स्पेलिंग चैट बॉक्स पे लिखो. लेट्स सी हाउ मेनी आर डूइंग इट करेक्टली. यूरेटर. वाओ, मेरे पास सिर्फ 4 स्पेलिंग्स आई है ना, इसका मतलब बाकी सब जो है या तो गूगल कर रहे हैं और नॉट श्योर. ठीक है, अभी तक आ जानी चाहिए. फटाफट करें. ओके, ये वास्ट डेफरेंस है ना, सीई नहीं है अंदर, है ना. तो प्लीज जब भी आप कुछ स्टडी करते हैं तो स्पेलिंग्स पर जरूर ध्यान दें साइंस में. सो दिस इज वास्ट डेफरेंस. ठीक है अंगद, याद रहेगा ना. यस सर. ठीक है बेटा, ये 1 मीटर, नॉट 1 मीटर, 1 फीट लॉन्ग होती है. सर इसको sperm duct कहते हैं ना. हाँ जी, you can call it as sperm duct. Okay. This helps in transporting the sperm by peristalsis. है ना, जो आपका फूड पाइप की मूवमेंट होती है वैसे ही यहाँ पर मूवमेंट है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट. यहाँ तक जो हमने बात की है, that is we have talked about production of sperms, where the sperms are stored and how the sperms are being transported from epididymis to be ejaculated. ठीक है, but sperms alone will not be able to survive. So we have got 2 glands are there. So this gland is, what is this gland name? So prostate, नहीं, seminal. seminal vesicle. This is in pair. ठीक है, and this gland is prostate gland. Prostate gland is singular gland. ठीक है, both these glands are producing seminal fluid. So जो मेल ejaculation है उसमें 70% is seminal fluid is there, 30% is sperm is there,
This seminal fluid is mainly having your fructose, protein, mucus, okay? This is for nutrition of sperm, nutrition of sperms, and movement of sperm. And this is alkaline in nature. सर एक बार आपको दिखा सकते हैं सर? हाँ जी। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए ताकि पूरा स्क्रीनशॉट आ जाए। थैंक यू सर। ओके, अब हमारे पास यहाँ से जो है ना, this is there. This is what is this duct? Urethra. Urethra. This is urethra. ठीक है, urethra is for passage of urine. और यहाँ पर जो है from your seminal vesicle, एक मिनट, ठीक है, so this is there, ठीक है, from here this duct is going, this is ejaculatory duct. जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज आल्सो एक्टिंग एज अ डबल वॉल सिस्टम. Prostate gland makes sure that if urine is passing, then semen cannot pass. If semen is passing, then urine cannot pass. You know, so it blocks one of the channel. Okay? Otherwise, same duct is used for the passage of urine and for the passage of semen. अब ये यहाँ से अगर यूरेथ्रा से जो है यूरिन इज पासिंग, यूरिन इज हाईली एसिडिक, ठीक है, सो बिफोर द इजैक्यूएशन a small discharge is being made by these two glands. These are very small peanut sized gland. These are called as Copper's gland. Just to clean the urethra. Sir, what is the function of copper gland? The copper gland makes a very small discharge before ejaculation. So it's a small white discharge is there to clean urethra for the passage of semen, to clean it from the acidity of urine and to clean any urine trace which are left in the urethra. Okay, sir.
डन? Yes, sir. ठीक है, जो मेल पेनिस है उसमें बेटा स्किन यहाँ तक जो ये अटैच होती है, आफ्टर दैट दिस स्किन इज अ लूज स्किन, है ना? यहाँ पर जो है ये स्किन जो ये लूज स्किन हो जाती है, तो ये जो लूज स्किन होती है दिस इज कॉल्ड एज फोरस्किन, एंड रिमूवल ऑफ फोरस्किन, है ना, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी रिलीजन्स, दिस इज कॉल्ड एज सर्कमसीजन. Sir, Now, why do they remove it? come again. So why do they remove it? They remove because it's a religious practice. Some religion remove it for a hygienic purpose. ठीक है, Okay. तो जिन religions में remove नहीं होती है, so their boys are advised, है ना, to do the cleaning underneath the foreskin also when having shower or once in a day. Okay, sir. ठीक है, those who reach adolescence, है ना, ये जो foreskin है, when you are pulling it back, sometimes it is painful because the skin is attached to the penis, so pulling the foreskin back, especially if it in erectile position, then it's slightly painful initial stages में, है ना? That's it. Anyone, any question about this? No, नो sir. सर. Okay, जो ejaculate part है उसको we call it as semen. Usually it is about 3 to 4 milliliter. ठीक है, this is having on average between 50 to 200 million sperms per milliliter. Anything less than 50 million sperm per milliliter is called low sperm count. Not infertile, है ना? Still, if semen are healthy semen, they can still do the fertilization. And anything less than 10 million sperm count, this is a case of infertility. ठीक है, बट यहाँ पर भी exceptions हो जाते हैं. Sometimes a person is declared that male husband is infertile, but still the couple gets conceived. ठीक है, तो ये total infertility नहीं है. They usually go for IVF or some other measures to have a baby. Done. Yes, sir. कुछ तो गड़बड़ हो रही है. चलो जी, then let's start with female reproductive system. ठीक है जी, so this is female reproductive system. One minute.
ये proper diagram जो है I'll send you है ना how to draw it. I'll make a video out of it and I'll send it to you. चलो जी यहाँ पर this is let's name it. So this we have got is ovary. What is this part? Fallopian tube, Fallopian tube. Fallopian tube is also called as oviduct, oviduct, also called as just a minute. Hello. Advanced archive. हाँ जी, fallopian tube is also called oviduct or also called as Uterine tube. uterine tube. Okay, this part is Ureter. ureter, So uterus. uterus. Ureter is the tube. Uterus is also called as womb. womb, Womb. Okay. This is vagina, also called as birth canal. Yes, sir. This is called as Cervical canal. cervix, cervix, and this canal is cervical canal. Yes, sir. And this tube here, this lining, the top lining here. Anyone? uterine, Fundus. Come again. Fundus. Fundus. Pronunciation नहीं पता but FUNDUS. Acha, fundus. That's okay. I can't सर recall वो it. तो कहीं हार्ट में होता है, कोई चैम्बर होता है फंडस. नहीं इसी में ही है. अच्छा, ओके. Let's but this actual name is endometrium. That's the lining is here. But endometrium तो सुना होगा ना आप लोगों ने? It's shedding of endometrium which is menstruation. अच्छा, sir. हाँ सर, Yes, याद आ गया सर. एंडोमेट्रियम एंड माइमोमेट्रियम सर उसके नीचे. Myometrium. अगर हाँ, नीचे वाली देखेंगे ना, it's a 3 layers are there, but बाकी 2 layer important नहीं है. This is myometrium. You know, this finger-like structure, these are called as सर फिम्ब्रे. fimbriae. क्लियर है जी? तो यहाँ पर जो Yes, ये sir. मायोमेट्रियम में है ना, दिस इज वेरी इलास्टिक इन नेचर. यूजुअल यूट्रस इज वेरी स्मॉल, but when the baby is growing, so this uterus is elastic and it will keep on stretching itself, but the cervix will remain close. You know, cervix जो है that remains close. तो यहाँ पर जो है cervix में usually there is a mucus lining is there. This mucus lining is removed either during the time of ovulation or during the time of birth of the child. Okay, sir. So when a lady is going into a labor pain, can you tell me what this pain is all about?
Sir, contractions of the endometrium, I think. Contraction of the endometrium is pushing the baby out. ठीक है? It is the dilation of this cervix. जो cervical canal है, that is, dilating and it's opening up, and that is what is slightly painful affair is there. सर ये जो ब्लैक कलर का है ये सर्विक्स तो वेजाइनल कैनाल को ब्लॉक कर देता होगा। हाँ जी, बिल्कुल ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वजाइनल ओपनिंग, देखो दिस इज योर, हियर यू हैव गॉट वजाइनल ओपनिंग इज देयर, देन दिस इज योर vaginal canal is there, and then this slight very small opening of cervix is there, which remains closed with the help of slight layer of mucus, and this mucus gets dilated during the time of ovulation so that the sperms can make the entry inside the uterus. Understood? सर लेकिन जो एम्ब्रियो होता है वो तो यूट्रस में होता है, तो सर जब बाहर निकलना होता होगा बेबी को तो फिर वो कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो ब्लॉक करके रखा है सर्विक्स में। हाँ, तो यहाँ पर जब बेबी ग्रो होता है, ठीक है, तो यूट्रस जो है वो आपका पूरा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, and this remains, this is the cervix and cervical canal is there, and at the time of birth, आप समझिए, मतलब ये opening, this has to remain closed till baby is fully matured. So once baby is fully matured, hormones are released. Those hormones gives instructions for the cervix to start opening up, so this pushing of this cervix walls and increasing the opening, that is what is a painful affair is there. So this is something like it's a small, like your nasal opening is there. अब उस nasal opening के अंदर जो है, if we have to push something which is bigger, nasal opening flexible muscles नहीं है, but cervix have flexible muscles are there, but still it's a painful affair, when something big as a baby has to pass. So it can accommodate that by stretching, but it's painful. ओके सर। ठीक है, but cervix plays a very important role, it doesn't allow any foreign object to enter into the uterus, in the end it's an opening is there which is being closed by the cervix. Cervix is what is preventing anything from entering into uterus, and when baby is there inside, so during 9 months it prevents baby to come out. So when they say labor pain is nothing but dilation of the cervix. The cervix opening is trying to open up and baby is passing through those cervix opening. So cervix muscles are sending the pain signals to the brain. ठीक है जी, done. Okay, Yes, sir, done. PPT is not yet loaded. Big issue. Okay, let's see the menstrual cycle, है ना? Menstrual cycle में दो चीजें हो रही हैं. कौन सी दो चीजें हो रही हैं? One is shedding of endometrium and second is जो follicle है, follicle is developing, releasing the egg, ovulation is happening, and then corpus luteum is getting formed. ठीक है? These two things are happening. So which is the master gland in our brain? It is hypothalamus, है ना? Hypothalamus is controlling what? Pituitary gland, and pituitary gland is controlling what? It's controlling the full body, है ना? वो पूरी body को control कर रहा है. ठीक है, तो pituitary gland जो है it releases two hormones. ठीक है, one is FSH. तो सबसे पहले हम एक ही हार्मोन ले रहे हैं,
it's releasing FSH. FSH is follicle stimulating hormone. तो ये follicle क्या है, कोई बताएगा what is follicle? Hello, mic testing. What do you mean by follicles? Don't Hanji? know, sir. Come again? So don't know. Everyone? No one knows? Okay. We say, when we say a lady is born with 200,000 eggs in each ovary, है ना? ये eggs बाद में नहीं बनते हैं. लेडी बॉर्न होती है तो वो इन eggs के साथ बॉर्न होती है. तो ये eggs जो है ना, अगर as such आप सोचो ना, जैसे sperm है, sperm की life is only few days after getting matured. तो ये eggs जो है, how they are surviving for so long? So these eggs are actually like a embryo packed in a seed. जैसे embryo seed के अंदर पैक होता है, ऐसे ये eggs जो है ये follicle के अंदर पैक होते हैं बेटा. ठीक है? So this is basically a egg is there which is packed inside the follicle. So each ovary, we should not say has got 200,000 eggs. Each ovary is having 200,000 follicles are there. क्लियर है यहाँ तक? Yes, तो sir. अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भेजा है, ये क्या करेगा भाई? फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करेगा, है ना? Yes, sir. स्टिम्युलेट करेगा मतलब जाकर जो है सुइयां चुभाएगा भाई, जाग जाओ, है ना, बिकम एक्टिव. ठीक है? तो बिकम एक्टिव का मतलब है कि फॉलिकल्स, है ना, यहाँ पर जो है 5 to 10 फॉलिकल्स start growing, है ना, starts becoming matured. 5 to 10 थोड़ा exaggerated है, 3 to 5 follicles in each ovary. ठीक है? Out of which one follicle will be dominant. डोमिनेंट मतलब कि ओवरी में इतना स्पेस नहीं है कि भाई 4-5 फॉलिकल्स जो है वो एक साथ डेवलप होना शुरू कर दे. ठीक है? इट इज समथिंग लाइक कि भाई आपकी ये ओवरी ये है और यहाँ पर ये सारे ये फॉलिकल्स हैं आपके, और ये फॉलिकल्स जब ग्रो होगा तो दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक दिस, है ना, ये ऐसे ग्रो होगा. तो बेसिकली इट्स वन फॉलिकल विल बी डोमिनेंट, बाकी जो 2-3 और ग्रो हो रहे हैं दे विल सबसाइड. एंड ये जो एक फॉलिकल ग्रो हो रहा है एक ओवरी में, इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द बॉडी एंड thus to the other follicle that the follicle in this ovary is growing. And usually 99.9% case में only one ovary is having a developed follicle is there, है ना. sometimes it happens कि दोनों ovary में follicles develop हो रहे होते हैं, but one ovary का जो follicle है वो पहले ovulation हो जाता है, तो it sends a signal to the other ovary, और दूसरी ovary का follicle जो है वो ovulate नहीं कर पाता है. But very few cases both the ovaries ovulate at the same time. तो एक की जगह पर 2 eggs जो है वो ovulate हो रहे हैं. ठीक है जी यहाँ तक? सर अगर दोनों फर्टिलाइज हो गए, दोनों फर्टिलाइज हो गए तो ट्विंस हो जाएंगे, है ना. और ट्विंस 2 टाइप के ट्विंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिकल एंड अनआइडेंटिकल. हाँ, आइडेंटिकल को क्या बोलते हैं? चलो आगे जाकर देखेंगे. ठीक है, अभी बीच में डाइवर्ट नहीं करते. तो वन फॉलिकल विल बी डोमिनेंट, है ना. ये एक फॉलिकल जो है बेटा ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस टेक्स टाइम. दिस फॉलिकल इज रिसीविंग हार्मोनल मैसेज फ्रॉम द brain through FSH, and it's from this bundle it is developing, है ना. this follicle is developing. ये follicle ऐसे पूरा develop हो गया है यहाँ तक. it takes about 10 days for this follicle to develop. Agree till here? Yes. Ovary
ओवरी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा हार्मोन है बेटा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ओवरी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल. But this follicle which is developing now, it's producing its own extra quantity of estrogen. Estrogen का एक और function है. That function is to stimulate uterus to produce the endometric lining, है ना? जो endometrium की जो lining है उसको produce करने के लिए वो उसको stimulate कर रहा है. ठीक है, सो वी विल से यहाँ पर एक जो फॉलिकल है विच इज डेवलपिंग, दिस इज रिजल्टिंग इनटू, है ना, दिस डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन लेवल इज इंक्रीजिंग एंड endometrium lining is getting thick. तो बेसिकली जो फॉलिकल है वो बॉडी को मैसेज दे रहा है कि भाई आई एम डेवलपिंग अ एग, दिस एग विल कम आउट, सो यूट्रस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस egg, it may get fertilized and get embedded into you, so prepare this endometrium lining. Agree till here? Yes, sir. With the increase in estrogen, ये एस्ट्रोजन कहाँ रिलीज हो रहा है? ये ऐसा थोड़ा ना खाली यूट्रस में रिलीज हो रहा है, नो 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 नो, दिस एस्ट्रोजन इज रिलीजिंग इनटू ब्लड. ये एस्ट्रोजन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी जा रहा है कि भाई एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. एंड विद रिलीज इन इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है बेटा, उसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना. पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट्स रिलीजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके दो काम होते हैं. पहला काम है कि भाई एस्ट्रोजन खूब सारा हो गया है. देखो आप समझो इसको, यहाँ पर ये लेट से अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर ये 0.1 ml, यहाँ पर 10 टाइम्स ज्यादा एस्ट्रोजन, यहाँ पर 100 टाइम्स ज्यादा एस्ट्रोजन वो रिलीज कर रहा है ना. जैसे जैसे फॉलिकल साइज बहुत बड़ा होता जाएगा, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी एकदम से शूट करती जाएगी. एंड सेम वे यहाँ पर LH इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं कि भाई एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, रिलीजिंग मोर एंड मोर LH. जो LH है दैट इज हेल्पिंग इन ओव्यूलेशन. ये जो LH है ये फॉलिकल को जो है, फॉलिकल से ओव्यूलेशन के लिए इट इज हेल्पिंग. ओव्यूलेशन इज व्हाट? इट्स रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. तो एग जो है वो ओवरी से कैसे रिलीज हो रहा है? यहाँ पर जो है ये आपका ये जो फॉलिकल है, दिस गेट्स मर्ज विद द ओवरी वॉल एंड फ्रॉम हियर द एग इज गेटिंग रिलीज्ड. एग्री टिल हियर? सर एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? वो जो फॉलिकल जो डोमिनेंट है वो? जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू करता है. तो जैसे फिर जैसे वो बड़ा होता है वो खूब सारा एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल गया कि भाई एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड LH रिलीज कर रहा है. साथ में एस्ट्रोजन ज्यादा है तो उस वजह से जो यूट्रस है वो लाइनिंग को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई ओके एग इज अबाउट टू कम, सो लेट्स प्रिपेयर द यूट्रस लाइनिंग. ओके सर. ठीक है जी. अब जैसे ही ये फॉलिकल ने ओव्यूलेट किया है, दिस फॉलिकल विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन. ये फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देगा. ठीक है, और ये जो LH है, LH के दो काम होते हैं. एक होता है ओव्यूलेशन करना और सेकंड फंक्शन इज इट इन्फॉर्म्स और इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग जो आपका ये जो फॉलिकल है ना, इस फॉलिकल को डिटोरेट करता है और इट फॉर्म्स अ कॉर्पस डेटम.
ठीक है. सो LH helps in ovulation and formation of corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटम का क्या है, ये जो फॉलिकल है ये डिटोरेट हो गया है, इसने एग को ओव्यूलेट कर दिया है और एग ओव्यूलेट करने के बाद जो है दिस हैज फॉर्म अ कॉर्पस ल्यूटम. कॉर्पस ल्यूटम विद हेल्प ऑफ LH. और अब ये जो कॉर्पस ल्यूटम है, दिस कॉर्पस ल्यूटम इज प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन. थोड़ा सा हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, एक बार फिर से देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन विल टेक अ रिवीजन ऑन दिस. यहाँ तक क्लियर है अभी? अच्छा, अब ये प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन का काम है टू टेल यूट्रस कीप एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंटैक्ट. बस ये उसको बोल रहा है कि भाई एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को इंटैक्ट रखो. ठीक है, बेबी इज कमिंग ऑन इट्स वे. डन. अब एस्ट्रोजन नहीं है तो यूट्रस जो है वो और ज्यादा, जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो और ज्यादा थिक अब नहीं हो रही है ना. एस्ट्रोजन तो सिर्फ ये बोल रहा था कि लाइनिंग को थिक करो और थिक करो और थिक करो, दैट्स इट. तो फर्स्ट 14 डेज यूट्रस में जो लाइनिंग है दैट्स बिकमिंग थिक एंड थिकर. ठीक है. आफ्टर दैट वंस ओव्यूलेशन हैज हैपेंड, सेम फॉलिकल नाउ इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोजन इज रिलीजिंग प्रोजेस्ट्रॉन टेलिंग यूट्रस कीप एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंटैक्ट. That's all. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? सर Yes, हाँ sir. जी. सर FSH ओवरी में प्रेजेंट होता है क्या? क्या चीज बेटा? FSH FSH आप चैट बॉक्स पे टाइप करें. आई एम नॉट गेटिंग. सर क्या टाइप करना है? नहीं, मॉली वाज आस्किंग समथिंग. आई कुडंट गेट द वर्ड शी वाज सेइंग. ओके सर. Sir, is FSH okay? FSH present in ovaries also? नहीं बेटा. Follicle stimulating hormone ये सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मेल में भी प्रोड्यूस होती हैं ये FSH और LH, है ना, बट इनका फंक्शन अलग होता है. तो यहाँ पर बट बहुत लाइट क्वांटिटी में होता है FSH. LH जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है. ठीक है, ये FSH जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल्स को सिमुलेट करने के लिए रिलीज होता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो सिमुलेट होकर बड़े हो जाए. तो ये FSH बेसिकली ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग इन योर बॉडी. और कैसे कंट्रोल कर रहा है? या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है या फिर हॉर्मोन्स भेज रहा है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो काम नहीं करेगा ना, तो इट्स सेंडिंग द हॉर्मोन्स. तो ब्रेन का जो मास्टर ग्लैंड है वो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट रिलीजेस द हार्मोन एंड सेंड्स द सिग्नल टू द थ्रू द ब्लड, है ना. ब्लड के अंदर वो उसने हार्मोन रिलीज किए, वो ब्लड जो है फ्लो करके पूरी बॉडी में जा रहा है, बट उसकी लॉक एंड की जो है वो सिर्फ ओवरी के पास है. तो ओवरी के अंदर FSH जो फॉलिकल्स हैं उनको मैसेज मिल जाता है कि भी ब्रेन बोल रहा है स्टार्ट सिमुलेटिंग, स्टार्ट ग्रोइंग. अभी क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जब आपका एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है उस टाइम पर जो FSH है ना, पिट्यूटरी को पता चल गया कि भाई एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब कोई एक फॉलिकल सिमुलेट तो हो चुका है, तभी एस्ट्रोजन बढ़ गया हमारा. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH की प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर देता है. कह रहे हैं अब इसकी जरूरत ही नहीं है, किसको सिमुलेट करें और क्यों करें सिमुलेट. और LH की प्रोडक्शन जो है वो
इंक्रीज कर देता है, ठीक है। LH की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, दिस हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ पर सबको? यस सर। I'll take this again, don't worry, है ना। अब this is 14 days have passed, ovulation has occurred, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, है ना। दो चीजें क्या होंगी? या तो जो है एग ये फर्टिलाइज हो गया हमारा, फर्टिलाइज होकर ये जाइगोट बन गया है ना। जाइगोट बन के फिर ये फर्दर डेवलप हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, देन इट हैज गॉट एम्बेडेड इटसेल्फ इनटू द यूट्रस लाइनिंग। उसने अपने आप को यूट्रस लाइनिंग पे और एंडोमेट्रियम पे एम्बेड कर दिया है। दिस फुल थिंग टेक्स 5 to 7 days, ठीक है। कहां से कहां तक? एग रिलीज, ओव्यूलेशन होने से लेकर एम्बेडमेंट तक। ये एम्बेड होने के बाद जो है फर्स्ट थिंग इट स्टार्ट्स डूइंग इज इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा इज अ सेल लाइनिंग, है ना, which is acting as a linkage between the embryo and the mother, है ना, उनके बीच में। मतलब जो आपका यूट्रस है, तो यूट्रस में आपका सबसे पहले जो है जो होगा that will be a placenta will be there, and through this placenta you will have a umbilical cord will be there, and through this umbilical cord the baby will be connected, ठीक है। तो it starts forming the placenta. प्लेसेंटा के टू मेन फंक्शंस हैं। वन इज इट एक्ट्स एज अ लिंकेज बिटवीन द मदर एंड द बेबी। तो अगर दोनों का ब्लड ग्रुप भी अलग है, डजंट मैटर, है ना, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन बोथ दीज टू, इट सेपरेट्स देम। सो इट मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बेबी, ठीक है। Second main function is to produce progesterone. अब समझो, प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना, यहां पर हमारा प्रोजेस्ट्रॉन पहले कौन रिलीज कर रहा था? कॉर्पस ल्यूटम, है ना। ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था। प्रोजेस्ट्रॉन जब भी हाई रहेगा, इसका मतलब है आपका आपका LH FSH, ठीक है, दिस विल रिमेन लो। जब तक ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि प्रोजेस्ट्रॉन इज हाई, LH एंड FSH विल रिमेन लो, ठीक है। तो कोई और फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो कोई और फॉलिकल जो है वो सिमुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन अगर हाई रहेगा, देन लाइनिंग विल बी मेंटेन्ड, लाइनिंग विल बी मेंटेन्ड। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट जो आपका ब्लास्टोसिस्ट has got embedded in itself, placenta has formed, so placenta is producing progesterone for next 9 months. सर 9 months के लिए क्यों? क्योंकि उसके बाद बेबी विल कम आउट, देयर इज नो मोर प्लेसेंटा इनसाइड। Okay sir. Sir, so basically it produces baby is progesterone for delivered. 9. Okay sir. ठीक है। और अगर ये एम्बेड नहीं हुआ है, ठीक है, देन कॉर्पस ल्यूटम हैज अ लाइफ ऑफ 10 to 14 days. So corpus luteum जो है that will starts deteriorating, disintegrate होना शुरू हो जाएगा corpus luteum. After 7 to 10 days, corpus luteum has vanished. There is no more progesterone is getting produced. अगर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यूट्रस लाइनिंग को कोई मैसेज नहीं है कि यू मेंटेन योरसेल्फ, देन द
uterus lining will start shedding off. ठीक है? And that shedding of uterus lining is what we call as menstruation, and this full cycle of 1 month is what 28 days is what we call as menstrual cycle. तो menstrual cycle के दो फेज है. पहला कि जहां पर आपका फॉलिकल जो है वो सिमुलेट हो रहा है, इट्स फॉर्मिंग, इट्स डूइंग ओव्यूलेशन, देन इट्स बिकमिंग कॉर्पस ल्यूटम. एंड सेकंड साथ के साथ में व्हाट इज हैपनिंग इज आपका जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है दैट इज गेटिंग थिक थिक थिक, देन इट्स मेंटेनिंग इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट 10-14 days and then it's shedding itself. ठीक है? So these two things are happening simultaneously. Plus third thing which is happening is the cycle of hormones which are getting released, है ना? ये जो hormones है, ये hormones जो है, this is what is providing link between the follicles and the uterus lining. ठीक है? Follicles जैसे जैसे develop हो रहा है वैसे वैसे uterus lining में changes आ रहे हैं, and that's the signal is being shared with the help of hormones. हाँ जी, फिर से देख लें, एक बार डिस्कस कर लें. अभी कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो. सर एक बार आप रिपीट कर दोगे कि 9 मंथ्स के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कौन करता है? प्लेसेंटा. ओके सर. सर बॉडी बेबी को एक फॉरेन पार्टिकल मानती नहीं है? till end of pregnancy. नहीं बेटा. सर ऐसा नहीं हो सकता अगर डॉक्टर बोल दिया कि 9 मंथ में बच्चा ना निकले तो 10-11 मंथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा हो सकता है? बेटा 9 months 40 weeks is what they say is gestation period for humans, है ना? बट ये जो 40 weeks है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि इट गोज अप टू 42 और 43 weeks, नहीं. ठीक है? यूजुअली जो है वो मतलब हो सकता है, बट डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे कि बेबी जो है वो ओवर ग्रो कर रहा है. अगर बेबी ओवर ग्रो करेगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू टेक आउट द बेबी, है ना? इवन सी सेक्शन में भी, सिजेरियन में भी जो बॉडी में कट लगेगा वो ज्यादा बड़ा कट लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस विल इंक्रीज. तो डॉक्टर्स यूजुअली आफ्टर 8.5 months, है ना, बिटवीन 8.5 months till 9 months, उस बीच के जो विंडो पीरियड में they will suggest for a cesarean or natural delivery. और सर पर कोई ऐसे भी केस होते हैं कि बच्चा 4 to 5 मंथ्स में पैदा हो जाता है. ओके बेटा, यहाँ पर जो बच्चा अगर सेकेंड ट्रिमेस्टर के बाद पैदा हो रहा है ना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर इज 3 months, सेकेंड ट्रिमेस्टर इज अनदर 3 months. ठीक है? तो सेकेंड ट्रिमेस्टर के बाद जो है इट इज यूजुअली 90% केसेस में बेबी जो है वो सर्वाइव कर जाता है. 8 months के बाद तो इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स नॉट कॉल्ड अ प्रीमेच्योर डिलीवरी. अगर 7 months से पहले बेबी पैदा हो रहा है देन इट्स अ प्रीमेच्योर. एंड 6 months से पहले अगर बेबी, सॉरी मतलब 6 to 7 months के बीच में अगर बेबी जो है वो पैदा हो रहा है देन it needs lot of care is there, है ना? Then NICU is there, neonatal intensive care unit is there. यहाँ पर यूजुअली लास्ट के 2 months में बेबी के जो लंग्स हैं वो डेवलप होते हैं. तो यहाँ पर बेबी के लंग्स डेवलप नहीं हुए होते तो यूजुअली दे गिव इंजेक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. तो बट बेबी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में सर्वाइव कर जाता है. दे स्पेंड 10-15 days हियर. बट देयर हैव बीन रिसेंटली केसेस जहां पर बेबी ऑफ 24 weeks, है ना? अब 24 weeks कितना हो गया भाई? 24 weeks इज 5, है ना, almost around 5 months. So that has also survived, you know, but it needs very special units and expertise. तो 6 months से पहले डिलीवरी मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि किड इज सर्वाइविंग. सर कोई डॉक्टर रिकमेंड क्यों करता है कि बच्चे को प्रीमेच्योर होना होगा? क्यों रिकमेंड करते हैं? देखो समटाइम्स व्हाट हैपन इज जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो
बेबी के नेक के अराउंड है, तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ ग्रो नहीं कर रही है, इट विल स्टार्ट टाइटनिंग इटसेल्फ अराउंड द नेक ऑफ द बेबी। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये जो आपका बेटा यूट्रस है, ठीक है, और जो प्लेसेंटा है वो, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा प्रीविया, कि ये आपका ये जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर है ना, और जो बेबी है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब नेचुरल डिलीवरी जब होगी तो क्या होगा, ये सर्विक्स जो है ना, सर्वाइकल कैनाल, ये ओपन होगी। अगर ये ओपन होगी तो ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, तो जो प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में ब्लड लाइनिंग है, ब्लड शेयरिंग है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर बिफोर नेचुरल पेन और बिफोर मतलब दे डॉक्टर विल नॉट वेट, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि आफ्टर 7.5 8 months और 8.5 months नेचुरल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से इसकी भाई यहाँ पर बेबी जो है वो प्री मैच्योर करेंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ फुल डिलीवरी एट 8.5 months विल हैव द डिलीवरी इन 8 months, विल नॉट गिव चांस फॉर डायलेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर डायलेशन स्टार्ट हो गया देन दिस इज कॉल्ड एज वाटर बस्टिंग इज देयर, है ना, दिस इज एमनियोनिक सैक इज देयर। तो एमनियोनिक सैक से जो है वाटर इज सपोज्ड टू कम आउट फ्रॉम द सर्विक्स, है ना, सर्वाइकल कैनाल से और वजाइना से वाटर विल कम आउट, this amniotic sac water, but instead of amniotic sac water the blood will come out. Why blood will come out? क्योंकि प्लेसेंटा और यूट्रस की लाइनिंग पूरी ब्रेक हो गई है and there is lot of blood flow will be there, and that's a fatal thing for mother, so they go for C-section premature delivery. ठीक है जी, this is placenta previa. ठीक है, सो मेनली आई फील, है ना, यू शुड बी अवेयर अबाउट फ्यू थिंग्स। समटाइम्स यू नो स्पेशली जो बहुत ओल्ड एज लेडीज होती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स तो बोलते ही रहते हैं सिजेरियन सिजेरियन, दे वांट टू मेक मोर मनी, बट इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, मेनी टाइम्स दे आर टॉकिंग वेरी लॉजिकल थिंग। तो फिर बेबी या मतलब को कोई आगे आपका सिम्टम होगा जैसे कि ब्रेन का या जो बॉडी का पार्ट हो रखना होगा, क्या चीज, अगर बेबी का या कोई बॉडी पार्ट डेवलप ना हो, जैसे कि कोई लंग्स या ब्रेन? हाँ, तो बेटा ये देखो, व्हेन अ लेडी कंसीव, ठीक है, तो डॉक्टर दो चीजें रिकमेंड करता है सबसे पहले। कौन सी दो चीजें रिकमेंड करता है एनीवन? ओके, अगर कोई लेडी कंसीव करती है ना, तो 15 मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है, शी मे स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस, सम वॉमिटिंग विल बी देयर, एंड देन दे डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट, एंड देन दे गो टू अ डॉक्टर, दे विजिट अ डॉक्टर। डॉक्टर सिर्फ दो चीजें प्रिस्क्राइब करता है, वन इज यू हैव फॉलिक एसिड, एंड सेकेंड इज यू अंडरगो अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब ये अल्ट्रासाउंड किस लिए, एनीवन? आपको पता चल जाए सर, क्या ताकि पता चल हमको जाए दिख जाए प्रेग्नेंट? कि हाँ, सेल ग्रो हो रहा है कि नहीं अल्ट्रासाउंड में। अच्छा जी, देखो पहली चीज, ये अल्ट्रासाउंड हम कब जा रहे हैं, सिर्फ लेट्स से अबाउट 15 to 20 डेज की प्रेगनेंसी के बाद जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने साइज बनाया है ना, बस इतना ही साइज होगा बेबी का इस समय यूट्रस के अंदर, है ना, सिर्फ इतना साइज होगा लेट्स से। अब इसमें आप क्या देखोगे बेबी का, है ना, यू कांट सी एनीथिंग अबाउट द बेबी। बेबी ग्रो कर रहा है या नहीं, उसके लिए आपको 5-6 अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे। Every day you go for ultrasound, they will measure the size of this dot and they will say it's growing or not. So that's not the case, है ना, is if she wants one ultrasound to be done, doctor wants one ultrasound to be done. Why? Others? And people sometimes say क्या करना है डॉक्टर के पास जाके, है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट ने बता दिया है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास मत जाओ, बट डॉक्टर ये जो दो एडवाइस दे रहे हैं उनको तो आप फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अल्ट्रासाउंड क्यों मस्ट है?
है ना, बिकॉज ऑफ अ टर्म कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जहां पर जो बेबी है इट हैज एम्बेडेड इटसेल्फ इन एरिया अदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा बेबी ने कहीं और अपने आप को एम्बेड कर लिया है, ठीक है। तो वो केस कब होते हैं, या तो बेबी ने जो है एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप मुझे बताएंगे फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक की एग कैसे जा रहा है। हाँ जी, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक की एग कैसे जाएगा भाई? भाई स्पर्म की बात करें तो उसकी टेल थी, स्विम कर रहा था। यहाँ पर ये जो सर कुछ हेयर्स होते हैं सर फेलोपियन ट्यूब में, उसकी मदद बैक फेलोपियन ट्यूब में फोर्स। सीलिया होता है ना, हाँ यस सर। ठीक है। और ये सीलिया जो है ये एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। समटाइम्स जो है सीलियाज आर नॉट सफिशिएंट इन नंबर, तो ये एग जो है ये यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया है और ये यहीं पर जो है इट हैज गॉट स्टक इटसेल्फ और यहीं पर एक्चुअली एम्बेड हो गया वो फेलोपियन ट्यूब में एग, एंड इट्स टेकिंग इट्स न्यूट्रिशन। यहीं पर उसने प्लेसेंटा भी बनाना शुरू कर दिया और यहीं पर वो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेबी तो सरवाइव कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सफिशिएंट स्पेस नहीं है, बट इट्स फेटल फॉर मदर्स। बेबी थोड़ा टाइम थोड़ा और ग्रो करेगा आफ्टर 1.5 months. Fallopian tube is not big enough to accommodate the space, but baby wants to grow and fallopian tube will rupture. So doctor recommend ultrasound only for one thing, to see where the baby has embedded itself. Sometimes baby जो है वो सर्वाइकल केनाल में एम्बेड कर लिया उसने, and it's a dangerous situation, है ना। Sometimes in very rare cases this also happen कि बेबी जो है वो यहाँ पर, बेटा ये ओवरी थी, फिम्ब्रिया ने तो पकड़ा नहीं एग को, बट ये एग यहाँ पर था और ये स्पर्म जो है वो यहाँ पर था, यहीं पर आउटसाइड द फिलोपियन ट्यूब इट हैज गॉट फर्टिलाइज, ठीक है। सो इन वेरी रेयर केसेस इट हैपेंस दैट baby is outside the uterus lining or baby is inside the ovary, ठीक है। ये बहुत कुछ रेयर केसेस होते हैं तो उनको रिजेक्ट आउट करने के लिए दे गो फॉर टेस्ट। और सर अगर बेबी लाइक बेबी यहाँ पर एलोकेटिंग यहाँ पर डेंजरस प्लेसेस वहाँ पर एलोकेट हो गया तो क्या करना है आगे? कुछ नहीं, डॉक्टर्स जो हैं फिर वो आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगे टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, है ना। ओके सर हो जाता है ऐसा अगर? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, और थोड़ा लेट विजिट करेंगे फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बताया बहुत रेयर केसेस हैं बट दिस डू हैपन, है ना। फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी इज 1 in 100 केस कि जहां पर एम्बेड उसने फेलोपियन ट्यूब में कर लिया है या सर्वाइकल केनाल में कर लिया। 1 in 100 केस दिस डू हैपन और फिर प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट करनी पड़ती है। नॉट इन 1 in 200, आई से 1 in 50 दिस डू हैपन, ठीक है। फॉलिकल एसिड इज विटामिन B9 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही चलती है मेडिसिन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो हम किस चीज की बात कर रहे थे? you're saying something ना, I had to take it from ultrasound there. Forgot about the question which you are discussing. चलो जी आगे मूव करते हैं। एनी अदर डाउट एनीवन? सर आई हैड आस्क्ड कि बॉडी बेबी को फॉरेन पार्टिकल क्यों नहीं मानती? बेबी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल क्यों नहीं मानती है? देखो कुछ केसेस में तो मानती है बट इट इज ऑल द रोल ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। तो वो मदर की बॉडी में हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं दे सेंड द सिग्नल दैट दिस इज नॉट अ फॉरेन बॉडी। ओके सर। बट कुछ केस में है ना लेडीज
जहाँ पर मिस कैरियज बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, तो उनके इसमें एक्चुअली बॉडी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है बेबी को। डन। ओके, नो चांस। Sir, हाँ जी बेटा। what is corpus luteum? जस्ट अ सेकंड। कॉर्पस ल्यूटम इज जो आपका फॉलिकल है, वंस इट हैज रिलीज द एग, तो उसके बाद जो पार्ट बच गया है, दैट फॉर्म्स अ कॉर्पस ल्यूटम। Okay, sir. ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों को अलग अलग एक बार देखते हैं। तो ये है ना, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ओवरी है, ठीक है। दिस ओवरी इज लेट्स से कनेक्टेड हियर, यहाँ पर ये कनेक्टेड है, and this ovary is having lot of follicles are there, ठीक है, 200,000 follicles are there. Now what happen is when a signal is being received from the brain in form of FSH, follicle stimulating hormone, then this follicle will start growing, है ना, ये follicle जो है ये grow करना शुरू कर देगा। अब ये जो growing follicle है, this will release estrogen, ये जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, दिस विल रिड्यूस FSH, ये FSH जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड FSH प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इट्स प्रोड्यूसिंग मोर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड प्रिपेयर मैसेज टू यूट्रस टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज प्रोड्यूसिंग मोर, ये और बड़ा साइज का बन रहा है हमारा फॉलिकल, ठीक है। इसको थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी ना लेकर हम प्रॉपर सेल वाइज ले लेते हैं, एंड दिस इज बिकमिंग दिस बिग। अब यहाँ पर जो है देयर इज अ सर्ज इन LH, ठीक है, सर्ज इन एस्ट्रोजन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया फॉलिकल का, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये तो फॉलिकल ही प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH प्रोड्यूस कर रहा है, तो सर्ज इन LH, उसकी वजह से दिस LH इज व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू, इट्स डूइंग टू थिंग्स, है ना। ये LH दो चीजें कर रहा है बेटा, दो चीजें क्या कर रहा है? फर्स्ट इज इट्स हेल्पिंग इनटू ओव्यूलेशन, एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पर जो है ये आपका एग जो है वो रिलीज हो गया है ना। दिस रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओव्यूलेशन, and this follicle will now start deteriorating. This is corpus luteum, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट्स प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस कर रहा है अभी बेटा? ये प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। सर ये जो ओव्यूलेशन होता है ये मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद होता है? मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद होता है, और पेनफुल होता है, स्टमक एक फॉर 12 hours to 1 day।
ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? दिस प्रोजेस्ट्रॉन इज डूइंग टू थिंग्स. फर्स्ट इज नो एस्ट्रोजन, नो मोर FSH, नो LH, है ना. ये इसने सिग्नल भेज दिया कि भाई ये खुद भी तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा ना, एस्ट्रोजन खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा. साथ में जो है सेंड द सिग्नल टू ब्रेन की डोंट प्रोड्यूस एनी FSH और LH, है ना. ब्रेन देख लेते हैं अभी प्रोजेस्ट्रॉन बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है, नो मोर रिक्वायर्ड FSH. एंड सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एंडोमेट्रियम की लाइन मेंटेन करने में हमें हेल्प कर रहा है. ठीक है. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये डीजनरेट होगा और ये और डीजनरेट होगा और ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा. अगर ये बिल्कुल वैनिश हो गया तो हियर विल से नो प्रोजेस्ट्रॉन. अगर कोई प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो FSH starts producing. ठीक है जी, क्लियर है अब? Yes, sir. ये लिखना है आपने किया है? नहीं नहीं, नॉट रिकॉर्ड. ठीक है. सेम गोज आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है, तो यूट्रस लाइनिंग, बेटा जस्ट अ सेकेंड, है ना. हाँ जी, यूट्रस लाइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपका, है ना, दिस इज व्हाट इज योर यूट्रस लाइनिंग इज देयर. जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट करने की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो रही है तो दो चीजें हो रही हैं. फर्स्ट थिंग इज आपका FSH is produced which is stimulating your follicles, and second is menstruation starts. तो menstruation की जो first day of menstruation है, that's called as first day of menstrual cycle. तो menstrual cycle जो है that starts with जहाँ पर आपका menstruation has started and FSH has started producing or follicle is started stimulating. ठीक है. So menstruation that depends upon girls to girls, so it is usually 3 to 5 days. In some cases it is 7 days also. जो cycle है, cycle can vary. Usually on average it is 28 days. It can be 24 to 35 days. चलो जी, end of this. अब we'll see few videos, है ना. Few of which are very interesting videos. So let me work it out. One second.
Can you see some other screen? No, sir, Yeah. not yet. Not yet. 1 minute. oogenesis बोलते हैं ना, oogenesis. Now, Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay. ये तो आपको पता ही है ना, ये बाद में दिखाते हैं हम क्यों. This is interesting video. This video is from current slide about a baby which is there growing in the uterus for first 2 months, है ना, and then it shows how the baby differ. ठीक है, मतलब first 2 months में all babies actually are more active as a female, है ना, female की तरह ही active होते हैं सब. And after 2 months, the male and female parts starts developing separately. In fact, the male characteristics start showing after 2 months only. And that's why the government, it has government regulation is you can terminate a pregnancy in first 2 months without any recommendation from doctor or something. After 2 months, if a couple wants to terminate their pregnancy, then they have to get a written authorization from at least 2 doctors that why the pregnancy should be terminated for medical reasons. ठीक है, 2 months से पहले आप किसी भी रीजन से टर्मिनेट कर सकते हैं, you don't need any doctor's permission, but after 2 months, sorry, you cannot terminate because the government says you may have find out ki if a baby is boy or a girl, and that may be the reason behind the termination of pregnancy. So with ultrasound, only after 2 months you can make out if it's a boy or girl. हाँ जी बेटा. सर हमें पता कैसे चलता, डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि बॉय है या गर्ल? By looking at the genital parts, after 2 months it starts developing. इस डॉक्टर को भी 2 months के बाद ही पता चलता है. हाँ जी, after 2 months है ना, first 2 months everything is same. So it is after 9 weeks it starts developing. ये क्या हो गया ये? Separately. ठीक है जी, बिल्कुल clearly you can make out only after 17 weeks or Yes, maybe yes. 4 months you can say. Okay. तो You're कोई seeing आपने this?
आप मायोसिस की वीडियो देखी है आपने? लेट्स प्ले दिस मायोसिस, है ना, इट्स इंपॉर्टेंट वन। यू सेइंग समथिंग बेटा? चलो Okay. मायोसिस। हाँ जी भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होना था यहाँ पर? क्रॉस क्रॉस ओवर। सर क्रॉसओवर दोनों टाइप के सेल डिवीजन में होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मायोसिस में। देखो यहाँ पर अगर मैं माइटोसिस देखूं तो माइटोसिस में आपका जो है 46 एक ही लाइन में आ जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। मायोसिस में जो पहला स्टेप है ना, उसमें जो 46 एक लाइन में आते हैं उसकी जगह पर 23 पेयर्स एक लाइन में आते हैं, और फिर जो पेयर है वो अलग अलग होते हैं ना। लेट्स सी द माइटोसिस आल्सो। देखो यहाँ पर ना शी वाज सेइंग रॉन्गली, है ना, इट्स नॉट द क्रोमोसोम विच आर डुप्लीकेटिंग, इट्स द क्रोमेटीन विच इज डुप्लीकेटिंग. So first the chromatins are duplicating, then they wrap up, and that wrapped up form which is there, that form is called as chromosome. सर एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है। सभी के साथ ये है? Yes, सर sir. कुछ ऐसे में भी लिखा था। पिछली स्लाइड में भी आवाज नहीं आई थी? नो Yes, तो सर। कोई भी तो कोई में बस ये बात आ रही थी, कोई लड़की बोल रही पर क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा जी, चलो जी, लेट मी वर्क आउट ऑन इट, है ना, देन विल सी। सर आपने साउंड शेयर किया है? साउंड शेयर भी है इसमें? ओके। yes, sir. Share video with. साउंड शेयर कहाँ से है मतलब? सर जब शेयर स्क्रीन करते हैं तब साउंड शेयर का ऑप्शन भी आता है। ऑप्शन आता है।
अच्छा जी. I'm doing it first time. Share some. Okay. Let's play it now. This soccer player's knee will be as good as new अब in आ रही है आवाज? Yes, Yes. sir. अब आ रही है. Yes, sir, bye. a few weeks, thanks to mitosis, a type of cell division that generates new cells for growth and repair. Let's move into a cell to witness the events of mitosis. Before a cell can divide, it must first duplicate the chromosomes stored in its nucleus. During chromosome duplication, several bubbles open up along the chromosome. Each bubble grows until it merges with an adjacent bubble. Each chromosome now consists of two identical copies called sister chromatids. Getting closer, we see that each sister chromatid consists of DNA wound around small proteins called histones. The sister chromatids begin to coil into tight helical fibers. Outside the nucleus, centrosomes that duplicated earlier move away from each other to opposite sides of the cell. Microtubules extend from the centrosomes, forming the mitotic spindle. Back in the nucleus, the DNA forms loops, becoming more compacted. These structures fold back on themselves, eventually condensing into a shorter and thicker chromosome consisting of two sister chromatids. As the chromosomes continue to condense, the nuclear envelope breaks up. The array of spindle microtubules is now extensive, and the chromosomes are fully condensed. Spindle fibers from each pole attach to protein structures located at the centromere of each sister chromatid. As the chromosomes are bound by spindle fibers from opposite poles, they move first one way and then another. The counteracting forces of the spindle eventually cause all the chromosomes to end up at the center of the cell, as if arranged on an imaginary plate. The sister chromatids are released from each other, each becoming a full-fledged chromosome. They are moved toward opposite poles of the cell, pulled along the spindle fibers attached to them. At the same time, overlapping spindle fibers that are not attached to chromosomes continue to lengthen, pushing the poles farther apart. Once the chromosomes arrive at their destination, they become less condensed. Two new nuclear envelopes form, completing mitosis, the division of one nucleus into two genetically identical daughter nuclei. The cytoplasm divides by the process of cytokinesis, forming two separate daughter cells. In your body, millions of cells divide every second, providing new cells for growth and for repair of damaged cells. Okay, जी. This video I'm not sure किस बारे में है. Male reproductive system. Reproductive system. The reproductive system in males and females is responsible for the production of hormones as well as the process of reproduction. One of the most important organs of the male reproductive system are the testicles or the testes. They are enclosed in a sac known as the scrotum. The scrotum helps keep the testicles at a temperature lower than body temperature. This is important since the sperms are produced in the seminiferous tubules located in the testicles. The epididymis is a system of convoluted tubes it is responsible for emptying the sperm into the vas deferens. The vas deferens is connected to the seminal vesicle and the prostrate gland.
The seminal vesicle and the prostrate gland release secretions that mix with the sperm in order to form semen. The ejaculatory duct carries the sperm into the urethra located in the penis. The penis contains erectile tissue and becomes erect during sexual arousal. Cowper's gland, located at the base of the penis, prepares the urethra for ejaculation of semen. The female reproductive system is the counterpart of the male reproductive system. The outer genitals consist of the labia majora and the labia minora. The clitoris, like the penis, is composed of erectile tissue. The vagina meets the outer genitalia at the vulva. Just as males have 2 testicles, females have 2 ovaries. The ovaries produce hormones such as estrogen and progesterone. The follicles of the ovaries produce ova or eggs. Every month, or the fallopian tubes, and travels to the uterus. Every month, the endometrium, or the lining of the uterus, is nourished with blood and fluid in preparation for receiving a fertilized egg. If the egg is not fertilized, it is discharged from the uterus along with the lining. This monthly discharge is known as menstruation. The uterus is connected to the vagina by the cervix. During sexual intercourse, the semen from the male penis enters the vagina. The sperm cells then travel to the fallopian tube in order to fertilize the egg. However, it is possible only for one sperm cell to penetrate the ovum or the egg and fertilize it. The genetic all this membrane sweep the egg to form when perhaps before Okay, this is fertilization, which we'll see in the next class. Nation. I'm Pat Murphy. Planning is knowledge month. So the day bleeding begins, your egg is expelled in the fallopian tube to imply on the other hand you are sexually active but effectiveness and your lifestyle. By knowing how pregnancy works and by learning Okay. चलो हमारी क्लास में अभी जो रह गया that is fertilization is left and then we'll be talking about आपका जो cesarean है ना normal deliveries हैं that we'll talk about and then will be your contraceptive methods that we'll talk about, and that will be one class will be there and one more class related to sexual reproduction, asexual reproduction in animals that we have not done yet. No, so 2 more classes will be there to complete the chapter. And sir, वो nomenclature की कोई extra class है क्या? हाँ, nomenclature रख लेंगे. अब तो एग्जाम इतना लेट हो रहे हैं 26 अप्रैल है ना, टाइम ही टाइम है हमारे पास. प्रॉब्लम तो वही है सर, 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता था वरना 11th का. हाँ, प्रॉब्लम ठीक है, मतलब यू कीप ऑन डूइंग है ना, 10th का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहे साथ साथ रिवाइज, और आप साथ में आप 11th का पढ़ सकते हैं. यस सर, मतलब सर हाफ तो कर लिया है, मतलब 30-40% फिर सीधे पढ़ रहा हूँ सर. ठीक है, बट इट्स ऑन इंडिविजुअल नीड है ना, जिसकी जितनी नीड है कैपेसिटी है उस हिसाब से. इफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल वेरी मच है ना, आप पूरा टाइम अपना 10th की प्रिपरेशन के लिए दें. दैट इज मोर एडवाइजेबल. सर फिर 11th में वो फिटजी वाले और स्कूल वाले सब सर भागेंगे एकदम से अगर टाइम नहीं मिला उनको तो.
नहीं वो अपना स्टार्ट कर देते हैं सेशन, है ना? अभी ऑलरेडी आई थिंक फिटजी में स्टार्ट हो गया होगा 11th। हाँ सर हो तो गया, बट हफ्ते में एक क्लास। हफ्ते में 2 क्लासेस सैटरडे संडे होती हैं। ओके चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर, sir, बाय bye. सर, Thank you, sir.